नमस्ते। सेल्स के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं या जो हमें सिखाया गया है, क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो सब शायद बड़ी डील्स के लिए काम ही नहीं करता? तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम सेल्स के उस एक राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने दशकों तक बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी अंधेरे में रखा। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक बड़ी कंपनी के सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट एक युवा रिसर्चर के साथ बैठे अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन पर बात कर रहे हैं। वीपी साहब को अपनी समझ पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि भाई सफलता का फॉर्मूला तो उन्होंने क्रैक कर लिया है। तो वो बड़े विश्वास से उस रिसर्चर की तरफ मुड़कर कहते हैं, मेरी टीम वाले कमाल के क्लोजर्स हैं, है ना? और बस इसी एक जवाब ने सब कुछ बदल दिया। उस रिसर्चर ने एक पल का पॉज लिया और फिर पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी बिल्कुल नहीं। सोचिए उस कमरे में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। उस एक नहीं शब्द ने उस वीपी के सालों के तजुर्बे और यकीन की नींव हिलाकर रख दी थी। तो हुआ ये कि उस रिसर्चर ने जो डेटा सामने रखा, उसने सिर्फ क्लोजिंग की बात को ही नहीं काटा, बल्कि उसने सेल्स ट्रेनिंग के 3 सबसे मजबूत पिलर्स को ही गिरा दिया। ये वो तकनीकें थीं जिन्हें हर बड़ी कंपनी अपने सेल्स पर्सन को सिखाती थी। ये 3 चीजें, ज्यादा क्लोजिंग तकनीकें इस्तेमाल करना, ग्राहक की आपत्तियों को चतुराई से संभालना और ज्यादा से ज्यादा ओपन एंडेड सवाल पूछना, भाई ये तो सेल्स ट्रेनिंग की गीता कुरान मानी जाती थी। लेकिन रिसर्च ने दिखाया कि बड़ी महंगी डील्स में टॉप परफॉर्मर इन तीनों में से किसी भी चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे थे। ये एक जबरदस्त खुलासा था। अब वीपी साहब का तो दिमाग ही चकरा गया। मतलब अगर आईबीएम और जेरोक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां गलत थीं, तो फिर सही क्या था? इसका मतलब तो ये हुआ कि सेल्स ट्रेनिंग पर खर्च हो रहा लाखों करोड़ों का बजट बर्बाद हो रहा था। ये एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सच था। तो सवाल उठता है, अगर पुराने तरीके काम नहीं करते तो फिर सच क्या है? इसका जवाब छिपा था एक बहुत ही बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट में, जो शायद सेल्स की कामयाबी पर अब तक की सबसे गहरी और सबसे बड़ी पड़ताल थी। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। इस सच्चाई को सामने लाने में 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा। पूरे 12 साल की मेहनत। ये सेल्स की सफलता के डीएनए को समझने की एक जबरदस्त खोज थी। इस दौरान टीम ने 35,000, जी हां 35,000 से ज्यादा असली सेल्स कॉल्स को सुना, रिकॉर्ड किया और एनालाइज किया। ये किसी की राय या अंदाजे की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे डेटा की बात थी। वो ये पता लगाना चाहते थे कि असल में क्या काम करता है और क्या नहीं। तो इस पूरी रिसर्च का जो सबसे बड़ा निचोड़ निकला ना, वो ये था कि छोटी मोटी सेल्स और बड़ी सेल्स ये दो बिल्कुल अलग खेल हैं। छोटी सेल एक ही कॉल में खत्म हो सकती है जहां ग्राहक के लिए रिस्क कम होता है, लेकिन एक बड़ी सेल महीनों तक चलती है। उसमें कई लोग शामिल होते हैं और ग्राहक के लिए फैसला लेना एक बहुत बड़ा दाव होता है। यहां आपकी जबरदस्ती वाली क्लोजिंग तकनीकें फेल हो जाती हैं। यहां कामयाबी मिलती है रिश्ते बनाने से और ग्राहक को ये एहसास दिलाने से कि आपका समाधान उनके लिए कितना जरूरी है। तो रिसर्चर्स ने पाया कि टॉप परफॉर्मर्स एक खास स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे थे। एक ऐसा मॉडल जो बड़ी सेल्स की मुश्किल दुनिया के लिए ही बनाया गया था, और इसे नाम दिया गया स्पिन। तो अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। अगर क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और ओपन एंडेड सवाल सफलता की चाबी नहीं है, तो फिर क्या है? जो बेस्ट सेल्स वाले लोग हैं, वो आखिर ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? जवाब बहुत सिंपल है, वे बेहतर सवाल पूछते हैं, पर कोई भी उल्टे सीधे सवाल नहीं। वे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पावरफुल 4 स्टेप सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ। शॉर्ट में कहें तो SPIN। चलिए अब इस स्पिन फ्रेमवर्क को थोड़ा और खोदकर समझते हैं कि आखिर ये बातचीत को एक कामयाब डील की तरफ कैसे लेकर जाता है। सोचिए, ये एक सफर की तरह है। सबसे पहले आप सिचुएशन सवाल पूछते हैं, जैसे अभी आप अपना डेटा कैसे मैनेज करते हैं। इससे आपको मौजूदा हालात का अंदाजा होता है। फिर आप थोड़ा और गहरा जाते हैं प्रॉब्लम सवालों से, जैसे क्या इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यहां आप उनकी दुखती रग को पकड़ते हैं। फिर आता है सबसे दमदार स्टेप, इम्प्लीकेशन सवाल। आप पूछते हैं इस टाइम की बर्बादी का आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। ये सवाल उस छोटी सी समस्या को एक बड़ी गंभीर समस्या बना देता है। और आखिर में आते हैं नीड पे ऑफ सवाल, जैसे अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाएं तो उससे आपको क्या फायदा होगा। यहां पर ग्राहक खुद आपको बताता है कि उसे आपके सॉल्यूशन की जरूरत क्यों है। अच्छा, तो स्पिन मॉडल से बातचीत तो सही ट्रैक पर आ गई, लेकिन कॉल के आखिर में क्या? अगर वो पुरानी वाली क्लोजिंग काम नहीं करती, तो एक कामयाब कॉल दिखती कैसी है? और यहीं पर
सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। बड़ी सेल्स में 10% से भी कम कॉल्स का नतीजा सीधे ऑर्डर या मनाही में होता है। आप हर कॉल पर डील पक्की करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, नहीं, आप बस गेंद को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे होते हैं। असली मकसद है प्रगति। और इस प्रगति को नापने का सबसे अच्छा तरीका है एक एडवांस हासिल करना। एडवांस मतलब कोई भी ठोस एक्शन लेने वाला कदम जिस पर ग्राहक राजी हो जाए, जैसे अगली मीटिंग फिक्स करना, किसी बड़े अधिकारी से मिलवाने का वादा लेना या फिर एक डेमो शेड्यूल करना। ये साफ इशारा है कि सेल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और यहीं पे ना एक अच्छे और एक बेहतरीन सेल्स पर्सन में फर्क पता चलता है। ये फर्क है कंटिन्यूएशन और एडवांस के बीच का। कंटिन्यूएशन होता है जब ग्राहक बड़े प्यार से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम टच में रहेंगे। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। वही एक एडवांस एक पक्का वादा है, जैसे ठीक है, अगले हफ्ते में आपकी मीटिंग हमारे टेक्निकल हेड से फिक्स करवाता हूं। कामयाब सेल्स पर्सन हमेशा एडवांस के लिए ही निशाना साधते हैं। तो लब्बो-लुबाब ये है कि बड़ी डील्स को क्लोज करने का राज किसी जादुई क्लोजिंग लाइन में नहीं छुपा है। असली खेल है हर कॉल पर एक रियलिस्टिक एडवांस सेट करना और उसे हासिल करना। आपके पावरफुल स्पिन सवाल सिर्फ बातचीत को अच्छा बनाने के लिए नहीं है, वे उस एक ठोस अगले कदम के लिए रास्ता तैयार करने के लिए हैं। तो इस पूरी बात को खत्म करते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। अपनी अगली बड़ी सेल्स कॉल के बारे में जरा सोचिए। आपका मकसद सिर्फ एक अच्छी बातचीत करना नहीं होना चाहिए। वो एक ठोस एडवांस क्या होगा जो आपकी सेल को वाकई में आगे बढ़ाएगा।